कल के कथा प्रसंग में आपने देवर्षि नारद का काम विजय का प्रसंग सुना। देवर्षि नारद ने हिमालय की गुफा बंदराओं में तप करके और काम पर विजय प्राप्त की। इंद्रदेव ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वह उनकी भक्ति से उनको डिगा नहीं पाया। आखिर जब कामदेव का सहारा लेकर इंद्रदेव ने देवर्षि नारद के ऊपर पुष्प बाण की वर्षा की, फिर भी नारद जी जरा से भी डिग नहीं पाए। जब उनकी समाधि पूर्ण हुई, कल कुछ लोग शायद रह गए हो कथा में, इसलिए मैं थोड़ा सा पुनः उस कथा का संक्षिप्त में। जब उन्होंने अपना तप पूर्ण किया, गर्व से भर गए कि मैंने उस कामदेव पर विजय प्राप्त की है जिस पर भगवान शंभु भी पूर्ण रूपेण विजय प्राप्त नहीं कर पाए। वे भी जरा से डिग गए थे। उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोल दिया था, लेकिन मैं तो जरा सा भी नहीं डिगा। और अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए नारद जी पहुंचे शिवलोक में, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए, और कहने लगे शिव जी से कि प्रभु, मैं काम पर विजयी हुआ हूं, वही कामदेव जिसने आपकी समाधि भी भंग की थी। लेकिन वह कामदेव अपना पूर्ण बल लगाकर भी, अपने पूर्ण प्रयास कर भी मुझे मेरी भक्ति से विचलित नहीं कर पाया, मेरी साधना को खंडित नहीं कर पाया। शिव जी ने कहा, अति सुंदर, वाह वाह नारद जी, आप बधाई के पात्र हो, मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन आपने ये वार्ता किसी से कही तो नहीं? बोले नहीं, सीधा समाधि समाप्त करके आपके पास ही आया हूँ और आपसे। बोले ठीक है नारद जी, आपने ये बात मुझसे कही है, लेकिन आगे आप किसी और को यह वार्ता मत कहिएगा, विशेष करके अपने स्वामी नारायण से तो बिल्कुल भी आप ये वार्ता मत करना। क्या कहा शिव जी ने? हे तात नारद प्राज्ञः धन्यस्व शृणुमद्वचः वाच्यमेवं च न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। हे नारद जी, हे प्राज्ञ, आप धन्य हो कि आपने काम पर विजय प्राप्त की है, लेकिन मेरी बात सुनो, यह वार्ता कहीं और अन्यत्र बिल्कुल मत करना, विशेष रूप से हरि के आगे, हरे अग्रे विशेषतः, विशेष रूप से हरि के आगे। लेकिन ब्रह्मा जी को यह बात शिव जी की पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। बोले जब शिव जी ने काम पर विजय प्राप्त की तो उनका तीनों लोगों में यश हुआ, और जब मैंने विजय प्राप्त की है तो मेरा यश क्यों न गाया जाए कि मैं भी काम पर विजयी हुआ हूं। शायद शिव जी चाहते हैं कि मेरी यश गाथा न गाई जाए, इसीलिए मेरी इस विजय को यहीं पर दबा कर रखना चाहते हैं। ऐसा भाव अनायक अचानक नारद जी के मन में आया, और मन ही मन में उन्होंने सोचा कि क्यों न गाऊं अपनी यश गाथा, मैं तो कहूँगा। फिर ब्रह्मा जी के पास गए और वही बात जो शिव जी ने नारद जी से कही थी, वही ब्रह्मदेव ने भी उनसे कही कि ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं पुत्र? बोले मैं अभी शिव जी को बता कर आया हूँ, और उसके बाद मैंने यह वार्ता आपसे की है। ब्रह्मा जी भी बोले ठीक है, अब आगे किसी और से मत कहना, विशेष रूप से नारायण भगवान से तो बिल्कुल भी मत कहना। लेकिन पहुंच गए देवर्षि नारद नारायण भगवान के समीप भी, और नारायण का उद्घोष करते, जयगान करते। आखिर उनको भी यह कहा कि हे प्रभु, मैं काम पर विजयी हुआ, वह काम जिसको शिव जी भी नहीं जीत पाए। और उनका इतना कहना, अब भगवान नारायण सदैव योग निद्रा में शिव जी का ध्यान स्मरण करते हैं। शिव जी अपनी ध्यानस्थ अवस्था में सदैव नारायण का स्मरण करते रहते हैं। हरि और हर में कोई भेद नहीं।
अपने भक्तों को यह बताने के लिए एक भगवान का हरिहर रूप अवतार दिया। आधे भाग में नारायण, आधे भाग में शिव जी। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो इनमें भेद समझता है वह कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। सनातन मोक्ष वो कितने भी जन्म ले ले, जब तक हरि और हर में वह भेद मानता है तो वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। क्योंकि नारायण के हृदय में अगर आप झांकेंगे तो वहां शिव जी विराजमान मिलेंगे, और शिव जी के हृदय में अगर आप देखोगे तो वहां आपको नारायण विराजमान मिलेंगे। नारायण जी को नारद जी की यह बात खल गई, और जब नारद जी गर्व से फूल कर अपनी छाती चौड़ी करके और अपने काम विजय की गाथा और आगे अन्य देवताओं से कहने के लिए गए, तब भगवान नारायण ने एक माया रची। जिस मार्ग पर नारद जी जा रहे थे उस मार्ग पर भगवान ने अपनी माया से एक माया नगरी का निर्माण किया, थोड़ी लीला रच दी। और लीला रच के जैसे ही उनके मार्ग में वह अति सुंदर, वैकुंठ से भी ज्यादा शोभनीय एक पवित्र नगरी नारद जी के मार्ग में आई, वहां का राजा शीलनिधि नाम का राजा था उस माया की नगरी का, और जिसकी परम सौंदर्यवान कन्या, जिसके सौंदर्य की कोई भी सीमा नहीं, जिसके सौंदर्य को देखकर सारे देवता गण उससे विवाह करने के लिए आतुर हो उठे। श्री नारद, उस कन्या का नाम था श्रीमती। क्या नाम था? श्रीमती। श्रीमती नाम की कन्या। अब नारद जी नगर में पहुंचे और शीलनिधि राजा से पूछा कि यह आपका अति सुंदर राज्य है, इसमें इतनी सजावट और इतना हर्षोल्लास का आनंदमय वातावरण है, तो क्या कोई प्रसंग है? शीलनिधि ने कहा कि हमारी कन्या है श्रीमती, उसके स्वयंवर की प्रक्रिया चल रही है, तो दूर दराज से सभी राजा महाराजा देव सभी पधारेंगे, और कन्या जिसको वर्ण करेगी उसी से उसका विवाह संपन्न होगा। उस कन्या का सौंदर्य देखकर नारद जी अपने आप को रोक नहीं पाए और मन में यह निश्चय किया कि मैं ये संन्यास धर्म छोड़कर और गृहस्थ धर्म में प्रवेश करूंगा, और अगर मुझे धर्म पत्नी के रूप में कोई चाहिए तो वो यह श्रीमती कन्या ही मेरे जीवन में आकर मेरी अर्धांगिनी। मैंने ऐसा भाव उनके मन में आ गया, अपने संन्यास्त धर्म से वो थोड़ा पथभ्रष्ट हो गए। देखिए भगवान की लीला, अभी तक वे अपने आप को काम विजयी कह रहे थे, गर्व से फूल नहीं समा रहे थे, लेकिन थोड़ी सी भगवान की माया आई, श्रीमती का सौंदर्य देखा और अपना संन्यास्त धर्म त्याग करके और श्रीमती पर मोहित हुए। पुनः भगवान नारायण के पास गए और नारायण भगवान से जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई है। देखिए ना कितना अच्छा लगता है, शिव जी पार्वती के साथ विराजित हैं, इंद्र इंद्राणी के साथ हैं, ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ, और नारायण लक्ष्मी के साथ, नारायणी के साथ विराजमान है। और प्रभु मैं अकेला अकेला तीनों लोकों में विचरण करता रहता हूँ, नारायण नारायण आपका नाम जपता हूँ, कुछ तो मुझे भी फल मिलना चाहिए, मेरी भी कोई जीवन संगिनी होनी चाहिए। नारद जी आपके मन में ये अचानक अनायास भला यह विचार कैसे आया? बोलिए पूछो ही मत प्रभु, अति सौंदर्यवती कन्या देखी है, पूरे त्रैलोक्य में उसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसके समान कोई और सुंदर नहीं है प्रभु। वह कन्या मुझे जीवन संगिनी के रूप में मिल जाए, मेरी भक्ति सफल हो जाएगी। अब लीला तो भगवान ने ही रची थी, समझ गए? क्या चाहते हो नारद? प्रभु बस ऐसा रूप दे दो, ऐसा रूप दे दो, इतना सौंदर्यवान मुझे भी बना दो कि वह कन्या किसी और की तरफ देखे ही नहीं। वह कन्या
जब स्वयंवर के लिए वरमाला लेकर निकले तो सीधे आकर मुझ नारद के गले में ही वरमाला डाले, बस ऐसा आप मुझे रूपवान बना दो। प्रभु ने कहा ठीक है नारद, ऐसा ही होगा, लेकिन एक शर्त पर। बताइए प्रभु, मुझ पर विश्वास है ना? प्रभु, ये मैं जो रूप दे दूंगा उस स्वरूप का तुम न दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखोगे, न जल में अपना प्रतिबिंब देखोगे। जो स्वरूप मैं तुम्हें प्रदान करूं उसी स्वरूप को लेकर तुम स्वयंवर में चले जाना, वह कन्या निश्चित रूप से तुम्हारा वर्ण करेगी। ठीक है प्रभु। अब भगवान नारायण ने नारद जी को अपना चतुर्भुजी स्वरूप प्रदान किया। कौन सा स्वरूप है? चतुर्मुखी, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विश्वभवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। बोलिए नारायण भगवान की। ऐसा चतुर्भुजी स्वरूप देके लेकिन मुख दे दिया वानर का। कहा जाओ नारद, स्वयंवर में निश्चित ही आपकी विजय होगी और निश्चित रूप से वह कन्या आपका वर्ण करेगी। नारद जी पहुंचे हैं उसी स्वयंवर में, बड़ी टाई वाई लगा के। आहा, अब तो मैं सबसे सौंदर्यवान हूं, यह कन्या मुझ पर मोहित होकर और मुझे ही वर्ण करेगी। और जाकर जब उस सभा में बैठे हैं तो सारे देवता उनकी तरफ आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगे कि यह भला चतुर्भुजी वानर इस सभा में यह कामना लेकर आया कि इतनी सौंदर्यवती जो कन्या है श्रीमती, वह इसको वर्ण करेगी। और सबके मुंह पर एक हंसी आ गई, लेकिन सभी अपनी हंसी दबाकर फिलहाल बैठे थे। लेकिन जो शिव जी के पार्षद उनके समीप बैठे थे, एक इस तरफ एक उस तरफ, वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए, बैठे रहे। आखिर स्वयंवर चालू हुआ। वह कन्या हाथ में वरमाला लेकर और बारी बारी से सभी देवताओं को देखती हुई आगे बढ़ी। किसी के भी गले में उसने वरमाला नहीं डाली। जब नारद जी के समीप पहुंची तो उनको ये पूर्ण विश्वास था कि यह वरमाला तो मेरे गले में ही डलनी है। लेकिन वह कन्या जैसे ही उनके समीप पहुंची, उस कन्या के मुख पर हंसी आ गई और ऐसे खिलखिलाकर अपनी हंसी को दबाकर वह नारद जी से आगे निकल गई। जब नारद जी के गले में भी वह वरमाला नहीं डली, उनको बड़ा मन में संदेह हुआ कि आखिर कहाँ कमी रह गई। मैं तो भगवान से सबसे सौंदर्यवान रूप लेकर और मैं स्वयंवर में आया हूं, फिर भला इस कन्या ने मेरे गले में वरमाला क्यों नहीं डाली और मेरा वर्ण क्यों नहीं किया। इतने में वहां पर एक चतुर्भुजी स्वरूप भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए और उनकी आभा, उनकी कांति को देखकर वह श्रीमती नाम की कन्या गई और सीधा भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। भगवान नारायण का वर्ण किया। भगवान उस कन्या के साथ क्षण भर में अंतर ध्यान हुए। शिव पार्षदों ने नारद जी का थोड़ा सा उपहास किया, थोड़ी सी उनकी हंसी उड़ाई। नारद जी ने उनको भी श्राप दे दिया। लेकिन अब उनका जो मन में संदेह था कि ये भगवान ने आखिर मेरे साथ छल क्यों किया। मैंने उनसे सबसे सौंदर्यवान रूप मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे कौन सा रूप दिया। अब तो दर्पण देखना बनता है, अब तो मैं अपना प्रतिबिंब देखूं कि आखिर ऐसी कौन सी मुझे सूरत दी है कि वह कन्या मेरी सूरत पर भी मोहित न होकर और नारायण के गले में माला डाल दी। जब उन्होंने जाकर दर्पण देखा तो उनको अपना मुख दिखाई दिया बंदर का, वानर का। अति क्रोधित हुए, अति क्रोध में भरकर और सीधे पहुंचे अपने नारायण के पास। देखिए, कभी कभी बहुत
सूत्र मिलते हैं जीवन जीने के, चाहे आप भागवत सुन लो, चाहे आप शिव महापुराण सुन लो, चाहे आप राम कथा सुन लो, एक एक पग पर आपको अनेकों अनेकों सूत्र मिलेंगे जीवन जीने के, कि जीवन जीने की कला क्या है, जीवन कैसे जी सकते हैं, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही तो हमारे धर्मशास्त्र हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं। एक एक पग पर आपको अनेकों अनेकों शिक्षाएं मिलेंगी। कभी कभी कुछ ऐसे भक्त होते हैं ना, भगवान की भक्ति करते हैं, हमने तो ये मनोकामना लेकर ये कार्य किया, इतने व्रत रखे, इतने नियम धारण किए, लेकिन जब वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो अपने भगवान से ही लड़ाई करते हैं कि भगवान मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी, हमने तो सब अच्छा किया फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। और ऐसा भाव लेकर कभी कभी लोग भक्ति करना भी छोड़ देते हैं। थोड़ा सा कुछ अप्रिय हुआ जीवन में, इंसान भगवान को ही विस्मृत कर देता है, भगवान को छोड़ देता है। कई ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में भी हो जाती हैं। देखिए, जीवन में घटनाएं होती रहती हैं, जीवन में सुख है तो जीवन में दुख भी आएंगे। ग्रीष्म ऋतु है तो बसंत ऋतु भी आएगी, पतझड़ भी आएगा, सब एक दूसरे के साथ। धूप है तो छांव भी है। तो जीवन में यदि सुख को आप स्वीकार कर सकते हो तो कभी दुख भी आता है तो उसको भी स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन जो शिव की भक्ति में, जो नारायण की भक्ति में, जो भगवंत भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान उनको उस दुख को सहने का शक्ति और सामर्थ्य भी अपनी तरफ से दे देते हैं कि अगर इसको शक्ति नहीं होगी तो ये झेल नहीं पाएगा, लेकिन कुछ तो बल इसको भी देना पड़ेगा। एक बात आपको बता दूं, आप कुछ भी कर लो, कितने भी उपाय कर लो, जो किस्मत है, जो तकदीर है, वो किसी की बदलनी नहीं है। किसी की भी तकदीर नहीं बदल सकती, कितने भी कुछ भी उपाय। अब अगर ये सोचें कि हमारी किस्मत बदलनी नहीं है तो फिर हम क्यों सुने कथाएं, क्यों चढ़ाएं शिव जी पर बेलपत्ती, क्यों करें रुद्राक्ष धारण, क्यों करें भगवान के मंत्र का जाप, जब इतने सारे नियम, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, आराधनाएं, उपासनाएं सब मिलकर भी अगर हमारी किस्मत में जरा सा अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं ला सकती हैं तो फिर हम क्यों करें? ऐसा भाव आ जाता है। लेकिन कर्म ही कर्म की काट होता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही बुरे कर्म को अच्छा कर्म काटता है। आप कोई भी अच्छा कर्म करोगे, निश्चित रूप से आपके बुरे कर्म का कहीं न कहीं उससे आपकी निवृत्ति होगी। देखिए, जो प्रकृति है वो अपनी लय पर चलेगी। अब बारिश पड़ रही है तो बारिश को तो कोई बंद नहीं कर सकता ना, लेकिन छाता लेकर तो अपना बचाव कर सकते हैं। तो वो छाता किसने दिया? वो छाता प्रभु ने दिया कि जा, किस्मत तो नहीं बदल रही लेकिन सहने की शक्ति तुझे दे देता हूँ। ऐसे ही कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसकी सहन शक्ति हमारी भगवान विकसित कर देते हैं। इसलिए कभी भी पुण्य कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। पुण्य कर्म हमेशा धारण करके रखना चाहिए और पाप कर्म का जितना हो सके दूर से नमस्कार करके परित्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ पर नारद जी का जब अभीष्ट सिद्ध नहीं हुआ, जब उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, तब वो अपने भगवान को ही भला बुरा कहने लगे और वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण से उन्होंने बहुत भला बुरा कहा कि हे विष्णु, तुम छली हो, तुम कपटी हो, तुमने हमेशा छल कपट से ही दानवों को जो है जीता है और आज दानवों के साथ छल करते करते तुम्हारी अपने भक्तों के साथ भी छल करने की प्रवृत्ति हो गई है। तुम छली हो, कपटी हो, मैं व्यर्थ ही तुम्हारी भक्ति में लगा हूँ। तीनों लोकों में नारायण नारायण नाम जपते मैं तुम्हारा गुणगान करता हूँ, लेकिन एक स्त्री के कारण आपने अपने भक्त का हृदय तोड़ा। आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ। मुझे वानर का मुख दिया है। वानर, मैंने आपसे सबसे सौंदर्यवान होने का वरदान मांगा,
और यह वरदान मांगा कि वह कन्या मेरे रूप पर मोहित होकर और मुझे वर्ण करे। आपने अपने आप को वर्ण करवाने के लिए मुझे वानर का रूप देकर और स्वयं अपना चतुर्भुजी स्वरूप लेकर वहां प्रकट हुए। आपने मेरे साथ छल किया है और जो आपने मुझे वानर का रूप दिया है, एक दिन मैं आपको श्राप देता हूं कि एक दिन जिस स्त्री के कारण आपने मेरे साथ छल किया है, उसी स्त्री से आप वियोग झेलोगे और ऐसे कष्ट समय में आपकी सहायता एक वानर ही करेगा। भगवान नारायण को श्राप लगा, भगवान नारायण को श्राप लगा। अब भगवान भी भक्त के आगे विवश है, वाणी तो सत्य करती है। अगले अवतार में भगवान नारायण श्री रामचंद्र का अवतार लेकर आते हैं। माता सीता से स्त्री वियोग होता है और ऐसे भगवान कभी भी उद्दंड नहीं होते। वाणी सत्य करनी है, भले श्राप दिया है, भले ही भक्त ने श्राप दिया, लेकिन जहाँ तेरी वाणी सत्य होगी फलीभूत होगी। और उनकी वाणी सत्य करने के लिए भी भगवान स्वयं कष्ट सहकर भी भक्त की लाज रखी। लेकिन अब समय था